बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 2.2 हम करने जा रहे हैं। उसकी है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हम पहले देख लेते हैं लॉगरिथम फॉर्म कहते किससे हैं। ये देखें, हमारे पास एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके पिछले वाले पेज में 23 नंबर पेज पे उन्होंने लॉगरिथम फॉर्म की जो हमें डेफिनेशन बताई है। लॉगरिथम फॉर्म होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर अ नंबर। उनका कहने का मतलब कि सादा अल्फाजों में ये कि जो लॉगरिथम फॉर्म है वो हमें बताता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया जा सकता है अपने आप से और अपने ही नंबर से या किसी दूसरे अनदर दूसरे नंबर से भी की जा सकती है। और उन्होंने उसने इसकी जनरल फॉर्म दी हुई है और साथ उन्होंने ये बताया कि ये देखें लॉग है बी से बेस और इसकी जो एक्स है वो रिज़ल्ट है और इक्वल टू जो लास्ट पे जाती हैं वो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये देखें, मैं आपको पहले इस वैल्यू को समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इन सब क्वेश्चन को बड़ी इजी से कर सकते हैं अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें। फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, उसके पास यहाँ इसकी बेस लिखेंगे। इसकी बेस क्या होगी ये देखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ ही बता देता हूँ। हम ये देखें, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हम लॉग लिखेंगे। लॉग की जो बेस होगी वो ये वाली बेस होगी इसकी, और इसका बेस के ऊपर इसकी आ जाएगी हम ESULT रिज़ल्ट। इसका अब रिज़ल्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास इसका रिज़ल्ट है 100। ये जो इक्वल टू के इधर वैल्यू होती है वो इसका रिज़ल्ट कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गए हम इक्वल टू, जो हमारे पास इसकी पावर होगी वो इसकी एक्सपोनेंशियल कहलाएगी। अगर हम इस फार्मूले को पूरे क्वेश्चनों में यूज़ करें तो इसे कर सकते हैं कि जिस तरह ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग। अब ये बेस हमारे सिर्फ आपने इस फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये पूरी बुक में कहीं नहीं है, मैंने खुद से बनाया है। आप गौर करें कि लॉग बेस हमारे पास ये 10 है, 10 लिख दिया। अब इक्वल टू आगे हमारे पास क्या है? रिज़ल्ट मैंने आपको बताया कि हमारी जो वैल्यू है इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू हमारा रिज़ल्ट है, हम लिखेंगे 1000। अब इक्वल टू अब लिखेंगे जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देंगे 3। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हर फार्मूले को इसी से यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, हमारे पास लॉग बेस हमारे कौन सी ये वाली बेस है, हम ये लिखेंगे 2। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है? इक्वल टू की इधर वाली वैल्यू हमारा इसका रिज़ल्ट है 256 इक्वल टू हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली फॉर्म है, ये 8। इसके साथ ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी फॉर्मूले से हल करेंगे। लॉग इसकी बेस हमारे पास क्या है? बेस ये वाली 3। आगे इसके बाद रिज़ल्ट इसका क्या है? 27। अब जो रिज़ल्ट है इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इधर आएगी -3। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम लॉग इसकी जो बेस है बेस लिखेंगे। बेस हमारे पास इसकी 20 है और रिज़ल्ट इसका ये 400, जो इसके इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू वो इसका रिज़ल्ट कहलाती है। इक्वल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इधर लिख लेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी इस फार्मूले के जरिए से हल करेंगे। तो लॉग हम लिखते हैं लॉग बेस है, बेस हमारे पास 16 है, हम लिखेंगे 16। इसके बाद रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू हमारा रिज़ल्ट कहलाती है 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी ये वाली होती है, लिखेंगे -1/4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, वो भी है इसी तरह हम लिखेंगे। पहले लॉग बेस क्या है हमारे पास 11
उसके बाद इक्वल टू की इधर वाली रिजल्ट कहलाती है 121 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 है हमारे पास, 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 7 है, 7 हमारे पास क्वेश्चन है, हम लिखते हैं लॉग बेस, सॉरी क्वेश्चन, ये बेस हमारे पास बेस क्या है, जिस तरह ये देखें इनके 11 था, 11 के ऊपर पावर है, जो पीछे भी हमारे पास जो वैल्यू निकले उनके ऊपर पावर थी, तो वो उसकी जो जैसे ये इसके पास पावर थी 11 हमारे पास बेस कहलाई थी, इसीलिए जिसके ऊपर हमारे पास पावर है वो हमारी बेस होगी। हम यहाँ लिखेंगे क्यू, और इसके बाद हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट है इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू उसका रिज़ल्ट था, हम लिखेंगे पी इक्वल टू जो आर है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो इधर लिख देंगे। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह हम देखेंगे। हम हमारे पास ये देख रहे हैं लॉग है, बेस हमारे पास क्या है 32, और इसकी हमारे पास क्या रिज़ल्ट क्या है जो इक्वल टू किधर है वो 1/2, ये माइनस एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है -1/5। और इसी के साथ हम सम नंबर 2 करते हैं। सम नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log 5 1 25 इक्वल टू 3। जिस तरह हमने सम नंबर 2 में उन्होंने हमें बताया, ये देखें कि ये लिखा हुआ है बी log है 7 छोटा सा b है, ये छोटा सा b है, ऊपर x इसकी वैल्यू है इक्वल टू y। जो इधर पहले था वो एक्सपोनेंशियल था, और पहले सब में जैसे कि मैं आपको ये फार्मूला दिखाता हूँ जो हमने पिछले में पढ़ा था, लॉग बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास फार्मूला था। इसके साथ अब उन्होंने वो क्या बता रहे हैं कि लॉग जो छोटी वैल्यू है उसे बड़ी करके लिखना है, यानी जो हमारे पास पावर में थी उसे बढ़ा करके लिखना है, जो इधर वाली है उसको उसकी पावर लिख देना है, और जो इधर हमारे पास वैल्यू होगी उसे इधर लिख देना है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, ये देखें कन्वर्ट log 2 की पावर 8 इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें उन्होंने ये वैल्यू पहले क्वेश्चन में उसी तरह ही उतारा है, फिर इससे लिखा है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये देखें 2 है, इसे बढ़ा करके लिख दिया, जो इधर इक्वल टू के रिजल्ट इधर इसकी वैल्यू है, इसे इसकी पावर में लिखा है इक्वल टू जो इधर हमारे पास 8 है वो हम इधर ले गए, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। इसी के साथ हम क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला की तरह जिस तरह हमने ये बनाया था उसी तरह ये देखें कि हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास जो इसका इक्वल टू के इधर हमारा एक्सपोनेंशियल था, तो हम करेंगे सबसे पहले हमारे पास छोटी इसकी वैल्यू है बेस, इसकी पावर जो बेस होती थी, जो इधर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। इसी तरह हमारे पास जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का जो सम का था वो क्वेश्चन था हमारे पास log बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह सम नंबर 2 का हमारे पास फार्मूला होगा, जैसे पहले तो हमने लोगरिथम फाइंड करना है इसलिए log लगाया था, इस बार हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे जो बेस है, बेस के ऊपर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी, ये फॉर्म, और इक्वल टू रिजल्ट आपका इधर आएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी आपने ये फार्मूला याद रखना है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अपना 3 करते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये देखिए बेस एक्सपोनेंशियल रिज़ल्ट आ गया। ये देखिए हमारे पास पहले लोगरिथम फॉर्म में हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने हैं, इसलिए हम सबसे पहले लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, अब क्या है मैंने बताया कि जो हमारे पास बेस है, बेस ये वाली होती है, इसे बढ़ा करके लिखना है। एक्सपोनेंशियल हमारे पास जो इक्वल टू से इधर होता है वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हम इसे लिखेंगे इसकी बेस पे, जो है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह पे लिखेंगे। इक्वल टू जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो इसकी फॉर्म होगी ये वाली 100, इसकी जो पावर में होगी इस तरह,
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बाकी 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे जी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या है, हम जो पावर है उसे बढ़ा करके लिखेंगे और जो रिज़ल्ट से इधर है वैल्यू, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आती है वो इधर इक्वल टू के इधर है, वो हम उसकी पावर में लिखेंगे। इक्वल टू 16 हम इधर इसकी लिखेंगे रिज़ल्ट की जगह पे। हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लिखेंगे जी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब क्या है, हम हमारे पास क्या सब जिसकी पावर है जो बेस है, बेस को हम इसको बढ़ा करके लिखेंगे और जो इक्वल टू से इधर है इसकी वैल्यू को इसको ऊपर इसकी पावर में लिखेंगे। इक्वल टू जो हमारे पास बचा है 1, वो इधर इक्वल टू से इधर रिजल्ट इसका आ जाएगा। ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसी तरह लिखेंगे कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्म इज, क्या है, पावर जो उसको बढ़ा करके लिखना है, इक्वल टू से रिज़ल्ट है जो इधर हमारे पास, उसको हम इसकी पावर में लिखना है। इक्वल टू ये 5 इधर आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या है, हम इसकी बेस को जो उसे बढ़ा करके लिखेंगे। उसके बाद जो इसके इक्वल टू से इधर पावर उसे -3 इक्वल टू जो इसका बाकी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो -3 इधर वाली है, जो ये वाली रिज़ल्ट है हमारे पास 1/8। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको भी हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या है, हम सबसे पहले जो ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ इधर वाली जो उन्होंने इधर वाली वैल्यू इधर दे दिया और इधर वाली जो वैल्यू थी वो इधर दी है। सेम उसी तरह क्या है, जो हमारे पास पहले छोटी वैल्यू है हम उसे लिखेंगे बढ़ा करके और इसकी जो इक्वल टू से इधर वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो 1/2 इस तरह लिखेंगे। इक्वल टू जो हमारे पास 3 बचा है हम इसको इधर लिख देंगे रिज़ल्ट की जगह। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम इस तरह लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या है, हम इसकी वैल्यू जो है सबसे पहले ये भी पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हम इसकी वैल्यू जो है उसको पहले बढ़ा करके लिखेंगे। इसकी पावर जो 5 आएगी इक्वल टू रिज़ल्ट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी जो वैल्यू है और ये हमारे पास आ गया 10,000 जो है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह है जो प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे हमने ये 4 है, 4 का हम लिखेंगे पहले इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या है, जो इसकी बेस है उसे बढ़ा करके लिखेंगे। जो इक्वल टू से इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको इसकी पावर में लिखेंगे। इक्वल टू 1/6 इसी तरह 16 इसी तरह ही। ये आंसर है हमारे पास। इस तरह सम मुकम्मल हो गया।